भारत को समझने के लिए सिर्फ इतिहास या संस्कृति जानना पर्याप्त नहीं है। पहले हमें उस जमीन को समझना होगा जिस पर यह सभ्यता विकसित हुई, क्योंकि कोई भी सभ्यता केवल लोगों और राजाओं से नहीं बल्कि भूगोल से जन्म लेती है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है उपमहाद्वीप की पहचान और स्थिति। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, उपमहाद्वीप और महाद्वीप में अंतर, भारत का एशिया में भौगोलिक स्थान, अक्षांश, देशांतर और भारत की प्राकृतिक सीमाएं, भारत की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और इसके बाद हम अगली कड़ी में विस्तार से देखेंगे भूगर्भीय इतिहास और निर्माण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप, जिसे कभी-कभी दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, एक विशाल भूभाग है। ये भूभाग अपने आप में अलग है, भले ही ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ये उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है, दक्षिण में ये हिंद महासागर तक फैला हुआ है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। इसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का महत्व केवल आकार या सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये एक अलग भौगोलिक, जलवायु और पारिस्थितिक इकाई है जो प्राकृतिक सीमाओं और विविधताओं से परिभाषित होती है। उपमहाद्वीप और महाद्वीप में अंतर। ये समझना जरूरी है कि महाद्वीप और उपमहाद्वीप में अंतर क्या है। महाद्वीप ये एक विशाल भूभाग है जो पृथ्वी की सतह पर मुख्य हिस्सों में बटा है। महाद्वीपों की सीमाएं अक्सर समुद्र या बड़े महासागरों से तय होती हैं। उदाहरण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। उपमहाद्वीप ये महाद्वीप का हिस्सा होता है, लेकिन अपनी भौगोलिक, जलवायु और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण अलग माना जाता है। इसकी सीमाएं प्राकृतिक होती हैं, जैसे पर्वत, समुद्र या बड़ी नदियां। उदाहरण भारतीय उपमहाद्वीप, अरब प्रायद्वीप। तो भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है जिसकी सीमाएं प्राकृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी स्पष्ट हैं। भारत का एशिया में भौगोलिक स्थान। भारत का स्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है और इसे दक्षिण एशियाई हृदय स्थल कहा जा सकता है। उत्तर हिमालय पर्वत जो इसे एशिया के बाकी हिस्सों से अलग करता है। दक्षिण हिंद महासागर जो इसे अन्य एशियाई देशों से पृथक करता है। पूर्व बंगाल की खाड़ी और पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं। पश्चिम थार मरुस्थम और राजस्थानी पठार। इस भौगोलिक स्थिति के कारण भारत प्राकृतिक रूप से कई क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही एक सुरक्षित और अलग इकाई भी बना हुआ है। अक्षांश, देशांतर और भारत का अक्षांश और देशांतर इसकी जलवायु, समय और मौसम पर प्रभाव डालता है। अक्षांश भारत लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। इसका अर्थ है कि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार होने के कारण यहाँ विविध जलवायु, हिमालयी ठंड से लेकर उष्णकटिबंधीय गर्मी तक देखने को मिलती है। देशांतर भारत लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। इससे समय क्षेत्र, सूर्य की गति और जलवायु पैटर्न प्रभावित होते हैं। इस अक्षांश और देशांतर की स्थिति ने भारत को मौसम, नदियों और कृषि पर गहरा प्रभाव दिया है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं। भारत की सीमाएं केवल राजनीतिक नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से भी निर्धारित हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत भारत को सर्द हवाओं और बर्फीले तूफानों से सुरक्षा देते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर समुद्री मार्गों और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण। इससे भारत को समुद्री सुरक्षा और जलवायु संतुलन मिलता है। पूर्व में पूर्वी हिमालय और ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ और वर्षा नियंत्रण में मदद। पश्चिम में थार मरुस्थल और राजस्थानी पठार सूखे क्षेत्र और सीमाओं की सुरक्षा। इन प्राकृतिक सीमाओं ने भारत को न केवल एक अलग इकाई बनाया बल्कि रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी बनाया। भारत की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक राजनीति और रणनीति में महत्वपूर्ण बनाती है। दक्षिण एशिया में हृदय स्थान। भारत पड़ोसी देशों के लिए एक केंद्रीय शक्ति। समुद्री मार्गों का नियंत्रण। हिंद महासागर के रास्ते विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका। सुरक्षा लाभ। उत्तर में हिमालय और पश्चिमी सीमाएं प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। विविध जलवायु और कृषि। ये क्षेत्र कृषि, उद्योग और ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। भू राजनीतिक कनेक्टिविटी। भारत एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। इस रणनीतिक स्थिति ने भारत को हमेशा क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। तो आज हमने जाना उपमहाद्वीप की पहचान और स्थिति।
ये जानकारियां हमें ये समझने में मदद करती हैं कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक प्राकृतिक और रणनीतिक इकाई है। अगली कड़ी में हम इस भूभाग के भूगर्भीय इतिहास और निर्माण को समझेंगे। कैसे ये उपमहाद्वीप बन पाया, इसके पर्वत, पठार और नदियां कैसे विकसित हुईं।